नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं, हास्यप्रद है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आँखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो सेठ घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित जी बोले, ठीक है, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी, ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित जी फिर से बोले, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में बना क्या क्या है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित जी, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। नौकर ने कहा, आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी सेब नमकीन मिठाई बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही मन सोचने लगे कि यार वो सब तो ठीक है, परंतु ये वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा इस बार, देखूं तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। अब पंडित जी की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करते कि यह है क्या। तो छूने के बाद कहते, अरे अच्छा ये रसगुल्ला है, अरे ये मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए। अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को जांचते रहे, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज़ का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह, मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो, पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा, वो कब लाओगे? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दीबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथ से उसे ढूंढने लगे पत्तल में। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज़, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसे है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा
आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो अगेरा वगैरह फूट जाए, और तभी उसने देखा न ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से। तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, आह फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ ज़रूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। तो दोस्तों, ये कहानी अगैरा वगैरह मज़ेदार कहानी हिंदी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।